चार बेसिक समस्याएं हैं। सबसे पहले अस्थमा, ठंडे तासीर की बीमारी है। आरए फैक्टर लगभग ठंडे तासीर की भी है, साथ में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तीसरा हाइपर लिपिडीमिया, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। ये भी लगभग मोर और लेस आपकी इनएक्टिविटी या शरीर में एकदम से जो गर्मी का कम होना, या गर्मी मतलब बीएमआर का कम होना, उसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो जाता है, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से। और चौथा है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बेसिक चार हो गई, अस्थमा, आरए, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना और हाइपोथायरॉयड। तो ये चारों ही बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अगर आप अपने शरीर में बीएमआर को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ये समस्याएं धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगी। अस्थमा एक तरीके से एलर्जिक अस्थमा के रूप में है आपको, वैसा नहीं है, एलर्जिक अस्थमा है। आरए फैक्टर आपका कितना आ रहा है? 38। हाँ, तो वैसे 14 से 16 के आसपास होना चाहिए, मैक्सिमम 20 तक भी रहे तो चल सकता है। हाँ, ले लीजिए। लेकिन मेरा अब जैसे 38, लेकिन लोगों का ये 100, 200, 300 तक भी होता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बीएमआर बोला तो क्या मीन इसका? बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब आपके खाने के पचने की दर। अच्छा। जनरली ये कम इसलिए हो रही है क्योंकि हम उसको बढ़ाने के लिए जो करना आवश्यक है, काम या व्यायाम, हम दोनों ही नहीं कर रहे। काम है नहीं इसलिए नहीं कर रहे, और व्यायाम समय नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, या समय नहीं निकाल पा रहे। आलस। जनरली लोग ये कहते हैं कि समय नहीं है, मैं तो आलस बोलती हूं। तो वो जो नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से धीरे धीरे करके शरीर में जो आप खा रहे हो ना, ऊर्जा की आवश्यकता ही ज्यादा नहीं है। तो जो आप खा रहे हो वो पड़ा हुआ पड़ जा रहा है एक तरफ। जैसे आप पैसा कमा के ला रहे हो, लेकिन खर्चे अगर नहीं है तो वो पैसा तिजोरी में चला जा रहा है। तो वो तो तिजोरी में जा रहा है, फायदा है, तिजोरी में लॉक कर दिया और बाद में काम आएगा कभी। लेकिन यहां ऐसा खाना कि आपने खाना खाया, अब वो आउटलेट पे तब जाए जब उसका उपयोग हो, नहीं जा रहा, खर्च हो ही नहीं रहा, तो फिर वो सारा का सारा स्टोर्ड फैट के रूप में जमा होता चला जा रहा है, और वो स्टोर्ड फैट आपके लाइपोमा के रूप में कहीं कहीं गांठों के रूप में निकल के आ रहा है। अब लाइपोमा एक ऐसी समस्या है जिसका सामान्य तौर पर कोई ऐसा बहुत डेंजरस इफेक्ट नहीं है तब तक के लिए, जब तक वो लाइपोमा आपके किसी नस को या फिर किसी खून की नली को नहीं दबा रहा। अगर यहां लाइपोमा है मान लो, और उसने ऐसे करके आर्टरी को दबा दिया तो यहां तक खून ले जा रही है, तो यहां खून नहीं पहुंचेगा, काला हो जाएगा। अगर किसी वेन को दबा दिया तो यहां से खून निकल करके वेनस रिटर्न पे नहीं जाएगा, तो नीला हो जाएगा। अगर किसी नर्व को दबा दिया तो पूरा हाथ फड़फड़ाएगा, झंझनाएगा। ये कब करेगा? जब वो अपने साइज में बढ़ेगा और एडजेसेंट आसपास के स्ट्रक्चर्स को प्रेस करना चालू कर देगा। तो वो तब तक प्रेस नहीं करेगा जब तक वो अपने साइज में ज्यादा नहीं बढ़ा। अगर साइज में ज्यादा बढ़ता हुआ समझ में आए तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। साइज कब बढ़ेगा? पैसा तिजोरी में कब इतना जमा होगा? जब आप कमा तो पर्याप्त रहे हो, खूब धमाधम पूरे दिन सवेरे से लेकर शाम तक लगे हैं कमाने में, और खर्च कर नहीं रहे, तो फिर तिजोरी भर जाएगी। तो ठीक ऐसे ही आप अगर खाना खा करके शरीर में पहुंचा रहे हैं तो उस खाने का खर्चा करने की भी व्यवस्था करो। अगर खर्च नहीं होगा और हम कमाते जाएंगे खाना, तो फिर वो स्टोर्ड होता जाएगा, और स्टोर्ड होकर के वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, लाइपोमा भी कराएगा, बीएमआर कम कराने के बाद वो आपके थायराइड भी करा देगा, और वो वजन बढ़ा देगा। वजन बढ़ने की वजह से दुनिया भर की समस्याएं हो जाएंगी। तो कोशिश करनी है इन सब समस्याओं से बचना है, तो आप थोड़ा सा खाने में कमी कर दीजिए। कमी मतलब थोड़ा ज्यादा मात्रा में जो ले रहे हैं, कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। और बहुत बेहतरीन उपाय होता है कि आप खाना तो खाओ, लेकिन ज्यादा खर्च करने का नियम बनाओ। जैसे हम खर्चा नहीं कर रहे तो हम कमाए ही नहीं, तो ये तो कोई तरीका नहीं होता। आप कमा करके दान कर दो। तो वॉक से भी हो सकता है? वॉक से हो सकता है, लेकिन वो वॉक थोड़ी ब्रिस्क वॉक होगी। सामान्य तौर पर पूरी दुनिया टहल रही है, कोई ऐसा नहीं है जो सवेरे शाम नहीं टहल रहा हो, लेकिन टहल करके सिवाय टाइम को व्यर्थ करने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। टहल करके लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि कोई मतलब नहीं। कोई मोबाइल लेके टहल रहा है, तो कोई गाना सुनते हुए टहल रहा है, कोई 4 लोग मिलकर के मोदी जी और योगी जी करते हुए टहल रहे हैं,
तो उसका वो करिए, जरूरी है, वो देश की बात है तो होनी भी चाहिए, लेकिन वो टेबल पर बैठ के आराम से उस समय कर लीजिए। टहलते समय वो बात जो है ना, वो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। टहलने में अगर आप टहलकर फायदा लेना चाहते हैं तो मुंह में पानी भर के टहलो। अच्छा, उसका फायदा, आप मुंह में पानी भर के टहलोगे, आप बोल नहीं सकते, तो 4 लोग टहलोगे, ये भी अच्छा है। सबसे बढ़िया है कि 4 लोग टहलोगे, सब अपना मुंह बंद करके टहल रहे हैं। दूसरा फायदा, आप मुंह में पानी भर के टहलोगे, आप टहलते समय मुंह से सांस नहीं भर सकते, जो सबसे ज्यादा फायदा करने वाली चीज है। हाँ, नाक से। हाँ, जैसे स्लीप एपनिया। अब स्लीप एपनिया का मतलब ही है कि मुंह से सांस भर रहे हो आप। हाँ, अगर मुंह से सांस भरना रुक जाए, और नाक कब रुकेगा, जब नाक से अच्छे तरीके से सांस जाना चालू हो जाएगा। तो मुंह खोलना तो आपके लिए मजबूरी है, क्योंकि नाक नहीं खुल पा रही है ढंग से। अब मुंह को भी बंद कर दो, नाक खुली नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपको प्लान क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे करके नाक पर हल्का सा, थोड़ा जिसको कहते हैं जिम्मेदारी डालो। जैसे होता है ना कि बड़ा भाई काम कर रहा है, छोटा भाई आराम से, तो छोटे भाई पे जिम्मेदारी डालो। और थोड़ा अगर जैसे थोड़े छोटे को थोड़ी समस्या हो गई तो बड़े ने पूरी जिम्मेदारी ले ली, या फिर छोटा बड़ा बदल लो, छोटा बुरा मान जाए शायद बदल लिया। तो थोड़ी जिम्मेदारी कब डाली जाए, कैसे डाली जाए कि थोड़ा सा उस पर यहां से काम कम करने दो, यहां नहीं हो पा रहा है इसलिए यहां से हो रहा है, यहां थोड़ा रोकने की कोशिश करो। अब यहां थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे ना तो मजबूरन ये रहेगा स्ट्रीम में, नहीं तो ये स्ट्रीम से अगर हटा ही दिया तो फिर सूख ही जाना है, खराब हो जाएगा फिर तो मामला पूरा ही। तो बहुत जरूरी है कि आप मुंह को बंद करके रखने का प्रयास करें। और ये एक ऐसी समस्या है, आज मुझे लगता है कि 50% के आसपास लोग मुंह से सांस भर रहे हैं। सही बात। कारण नाक का बंद होना, किसी को पता है, किसी को पता ही नहीं है कि हम मुंह से सांस भर रहे हैं। ओरल ड्राइनेस आ रही है, ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट होता है ना, जैसे कि सांस, जैसे कोरोना में सब लोगों ने किया था कि सांस भर ली, रोक करके ऐसे करके घड़ी चल रही है, 50 सेकंड तक रुक गए तो हमारे फेफड़े ठीक हैं। ऐसे ही वाटर होल्डिंग टेस्ट होता है कि आप मुंह में पानी भर के रोक लो, कितनी देर तक रोक सकते हो, तब पता लगेगा नाक ठीक है कि नहीं है। तो आप मुंह में पानी भर के नाक से सांस भरते छोड़ते हुए रुको आराम से। नाक बिल्कुल ही बंद होगी तो आप रोक ही नहीं पाओगे, तो 30 सेकंड रोक लिया तो ही पर्याप्त है। लेकिन नाक अगर थोड़ी सी भी खुली हुई है, जो थोड़ा थोड़ा तो सांस ले जा रही है लेकिन ज्यादा सांस मुंह से चली जाती है उसकी वजह से, तो आप उसको भी पता कर सकते हो। तो टहलते समय मुंह में पानी भर के टहलने का प्रयास करिए। और हमने ये बातें नहीं है, हमने यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को ये प्रैक्टिस कराई है। तो शुगर में बहुत अच्छा आराम हो गया, स्किन की डिसीजेज में बहुत अच्छा आराम हो गया, माइग्रेन में बहुत अच्छा आराम हो गया, जिनको पूरे दिन शरीर में भारीपन रहता था, आलस बना रहता था, उनको काफी आराम हुआ। क्योंकि जा का काम उसी को साझे, नाक का काम नाक से अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, और नाक का काम नाक से नहीं होगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत आवश्यक नियम है, आप ये करना चालू कर दो। तो टहलना तब जरूरी है जब आप अच्छे तरीके से टहल पाएं, और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मुंह बंद करके टहला जाए। पहले हम बताते थे कि मुंह में टेप लगा के टहलो, मुंह में टेप लगाना संभव नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मुंह में पानी भर के तो टहला जा सकता है। ठीक है, तो ये कर लो। इसके साथ में जो आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे RA आपका 36 38 आ रहा है, उसको बैलेंस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एक ऐसी लाइफस्टाइल जो सारे ही रोगों के लिए मास्टर की का काम कर रही है, वो लाइफस्टाइल आपके लिए भी है। तो उस पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से फॉलो कर डालो। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ। इनने कहा कि तू तो मतलब आदतें सुधार के ही कर, इनने भी यही कहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं ट्रीटमेंट नहीं लिया तो अब मैं क्या करूँ? जैसे यहाँ 12 जाने के बाद मुझे क्या करना है? वो हम आपको कंप्लीट नहीं, ट्रीटमेंट तो बेसिकली ये ट्रीटमेंट ही है, लाइफस्टाइल सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। अगर लाइफस्टाइल आपने सुधार ली तो इससे बढ़िया इलाज पूरी दुनिया में और कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल बीमारियां लाइफस्टाइल की डिसीजेस तो हैं। आप सही तरीके से खा नहीं रहे, आप सही तरीके से पानी नहीं पी रहे, आप दुनिया भर के तनाव में रह रहे हैं, फिर तनाव दूर करने के लिए दवाइयां खा रहे हैं, पानी की जगह आपको ड्रिप चढ़ रही है, खाने की जगह आपको इंजेक्शन लग रहे हैं B12 के। तो इससे तो क्या मतलब है? तो अच्छा खाना, तरीके से पानी, खूब व्यायाम करो, बढ़िया अच्छे तरीके से रहो। तनाव बनाओ जो ज्यादा, भाई तनाव जीवन का हिस्सा है, ये मानते हैं अपना, लेकिन तनाव में रहने से अगर रोग बढ़ रहा हो और आपको ये पता है कि आप तनाव में रहने से आप उस समस्या का निदान नहीं निकाल पा रहे हो, सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा तो अपने को समझना ही पड़ेगा कि तनाव फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं है। आप
कहा जाता है ना कि अपनी चिंता को चिंतन बना लीजिए, तो चिंतन करो, एनालिसिस करो, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन चिंता, हम ऐसे हो गए, हम पैसे नहीं कमा पा रहे, या हमारे घर में फलानी चीज नहीं है, या हम बहुत परेशान हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, उस चीज को लेकर के बैठे ही रहेंगे ना, तो फिर समस्या बनी रहेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाए, और आगे बढ़ने के लिए अपन जो अपने शरीर को बहुत, क्योंकि शरीर एक माध्यम है, कहा जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए शरीर एक माध्यम है। उस माध्यम को, आप अपनी गाड़ी को ठीक रखते हो ना, समय पर सर्विस कराते हो, समय पर उसमें ऑयल डलवाते हो, समय पर उसमें हवा भरवाते हो, तो ये शरीर जो है ये भी एक तरीके से माध्यम है। इस माध्यम से आपको कहीं से कहीं पहुंचना है। अब इसको जितना खराब कर लिया जाएगा उतना ही पहुंचने में विलंब होगा। हाँ, तो इसको सही रखने की जिम्मेदारी है हमारी। तो इसको ठीक रखने के लिए लाइफस्टाइल सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे बढ़िया तरीका है। आप रखेंगे डेफिनेटली बिल्कुल बढ़िया होगा। फिर यहाँ से जाऊंगी तो आप मतलब पूरा हम लिख के आपको दे देंगे कि आप ये चीजें आपके लिए स्पेसिफिक हैं, इनको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना, ठीक है।